नमस्कार साथियों, ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन बात करेंगे मिलन थॉमसन प्रमेय, यानी इससे पूर्व जो अपन ने टॉपिक पढ़ा था हार्मोनिक फंक्शन, प्रसंवादी फलन और हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी प्रसंवादी सहयोगी, उसी से रिलेटेड है मिलन थॉमसन प्रमेय। यानी जो अपन हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो निकालने का जो लेंथी मेथड था उसको और शॉर्ट तरीके से यानी जेड के रूप में देने के लिए एक मिलन थॉमसन प्रमेय बना था। आज अपन उसकी बात करते हैं। तो बात करते हैं मिलन थॉमसन प्रमेय की। तो मिलन थॉमसन प्रमेय आपका क्या बोलता है? मिलन थॉमसन प्रमेय बोलता है कि यदि आपका एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स वाई प्लस आयटा वी एक्स वाई कोई विश्लेषित फलन है, कोई विश्लेषित फलन है, वह यदि u या v में से एक मान ज्ञात हो, वह एफ ऑफ जेड का मान ज्ञात करना हो तो यानी कहने का मतलब है कि अपना एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयटा वी कोई फलन दे रखा है। क्या दे रखा है? कोई भी फलन दे रखा है जो विश्लेषिक है, एनालिटिक है, यानी CR इक्वेशन कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। हमें यह पूछा गया कि यदि बताया गया कि u और v में से कोई भी एक मान दे रखा हो, जैसे u का मान दे दिया और अपने से पूछा गया कि एफ जेड का मान ज्ञात करो, v का मान दे दिया और पूछा गया एफ जेड का मान ज्ञात करो। तो यहां से देखो, पहले केस होता है आपका, पहला केस होता है, केस फर्स्ट है, यदि u का मान क्या दे रखा हो, u का मान ज्ञात हो। यानी आपको अगर u का मान दे रखा है कि u का मान दे रखा है और फलन का मान ज्ञात करना है, क्या करना है अपने को? u का मान दे रखा है और फलन का मान ज्ञात करना है। तो बात करते हैं, यदि u का मान मुझे दे रखा है, u का मान है u ऑफ x, y, यानी जो u फलन है आपका x और y का फलन है, और अपने को क्या ज्ञात करना है? अपने को ज्ञात करना है एफ ऑफ जेड का मान ज्ञात करना है। तो देखो, मिलन थॉमसन प्रमेय का एक स्टेटमेंट होता है कि जो मान ज्ञात है उसका एक बार x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन करना है। जैसे अपन u का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो अपना जो भी फलन प्राप्त होगा उसको φ1 मान लो, जो पूरा फलन किसके रूप में रहेगा? x और y के रूप में रहेगा। हमें क्या करना है? यहाँ पे x की जगह तो पुट करना है आपको z और y की जगह आपको पुट करना है 0। क्या पुट करना है? x की जगह तो आपको पुट करना है z और y की जगह 0। इसको माना समीकरण नंबर 1। फिर ये बोलता है कि डेल u अपॉन डेल y, यानी उसी फलन को एक बार y के सापेक्ष अवकलन करना है, और x की जगह तो x और y की जगह वापस अपना y। जो भी फलन प्राप्त होगा वो आपका फंक्शन होगा x और y के रूप में। हमें क्या करना है? उसमें x की जगह पुट करना है आपको z और y की जगह पुट करना है 0। क्या करना है? x की जगह आपको पुट करना है z और y की जगह आपको पुट करना है 0। यहां से एक रिलेशन होगा, तो मिलन थॉमसन का जो रिलेशन होता है इसे कहते हैं मिलन थॉमसन संबंध। तो मिलन थॉमसन संबंध क्या निकलता है? यानी एफ जेड का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कि एफ ऑफ जेड बराबर इंटीग्रेशन ऑफ φ1 z, 0 प्लस आयोटा φ2 ऑफ z, 0 dz प्लस c। ये होता है आपके मिलन थॉमसन का जो संबंध होता है, प्रमेय का जो संबंध होता है, यानी एफ ऑफ जेड का मान ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो आपके बनता है एफ ऑफ जेड बराबर φ1 z, 0 प्लस आयोटा φ2 z, 0 dz प्लस का c। यहां से देखो, एफ ऑफ जेड बराबर ये पूरा फलन किस रूप में प्राप्त होगा? z के रूप में प्राप्त होगा, प्लस ये फलन भी z के रूप में प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब है अपना जो टोटल फंक्शन होगा यहाँ आपका एफ ऑफ जेड पूरा फंक्शन z के रूप में हो जाएगा, जहां पे आपको z का मान रहने वाला आपके x प्लस आयोटा y और x और y का मान होगा वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करेगा। फिर अपन बात करते हैं v की, बात करते हैं केस सेकेंड। यदि अपन को v दे रखा है, यानी v है जो x और y का फलन है वो दे रखा है, और अपने से पूछा गया कि f ऑफ z का मान क्या रहने वाला है,
एफ ऑफ जेड का मान क्या रहने वाला है। तो मिलन थॉमसन प्रमेय क्या बोलता है कि एक बार आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, v का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो और जो भी मान प्राप्त होता है वो आपके एक्स और वाई के रूप में प्राप्त होगा। उसमें क्या करना है, हमें एक्स की जगह आपको पुट करना है जेड और वाई की जगह आपको क्या पुट करना है, जीरो। क्या करना है, एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो, यानी जो पूर्व में अपने यू के लिए दे रखा था वो का वो तरीका यहाँ पे अपने वापस करना है। डेल वी अपॉन डेल वाई एक्स कॉमा वाई, यानी आपको जो भी एक बार वापस y के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे अपन तो फलन प्राप्त होगा वो आपके x और y के रूप में प्राप्त होगा। x की जगह पुट करना है z और y की जगह आपको जीरो। यहां से आपका मिलन थॉमसन संबंध प्राप्त होगा। इन दोनों के बीच में एक नया संबंध आता है। वो संबंध क्या बोलता है कि जो आपका एफ ऑफ जेड रहने वाला है वो आपका एफ ऑफ जेड बराबर रहेगा आपके फाई टू ऑफ जेड कॉमा जीरो प्लस आयटा फाई वन ऑफ जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस, यानी एफ ऑफ जेड बराबर ये आपका क्या होगा, दूसरा फंक्शन पहले आगे की तरफ आएगा प्लस आयटा पहला फंक्शन प्लस का हो जाएगा। ये होता है आपके मिलन थॉमसन प्रमेय का दूसरा स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब है यदि किसी समीकरण में अपने को एफ ऑफ जेड दे रखा है, क्या दे रखा है, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, और यदि यू और वी में से किसी एक का फलन का मान दे रखा हो, क्या दे रखा हो, यू या वी में से किसी एक का मान दे रखा हो, और अपने से टोटल फंक्शन यानी एनालिटिक फंक्शन की बात करें उसका मान कैसे निकालना है, तो अपन इन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। एक बार रिकॉल के लिए वापस देख लेते हैं। मिलन थॉमसन प्रमेय आपको क्या बोलता है कि यदि आपके एफ ऑफ जेड का मान क्या दे रखा हो, एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी के रूप में दे रखा हो, एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी के रूप में दे रखा हो, और जो फलन दे रखा है ये क्या दे रखा है, आपका विश्लेषिक फलन है। और अपने को यदि यू या वी में से कोई एक मान ज्ञात हो और अपने को टोटल फलन यानी इस एनालिटिक फलन का मान ज्ञात करना हो, तो अपन क्या करेंगे, तो पहली कंडीशन होती है कि यदि आपके यू का मान ज्ञात है, क्या दे रखा है, यू का मान आपके ज्ञात है, और अपने से पूछा गया है कि एफ ऑफ जेड का मान क्या रहेगा, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे और एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जेड, और वाई की जगह जीरो। फिर यू का एक बार वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद एक्स की जगह जेड और वाई की जगह वापस जीरो। फिर इन दोनों की वजह से एक नया संबंध आएगा। वो संबंध क्या कहता है कि जो आपका एफ ऑफ जेड का जो मान रहने वाला है, यानी आपका एफ ऑफ जेड का जो मान रहने वाला है फाई वन जेड कॉमा जीरो प्लस आयोटा फाई टू जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस सी के रूप में रहेगा। यहाँ पे यदि आपका v का मान दे रखा है, यानी v का मान दे रखा है और अपने को एफ ऑफ जेड का मान पूछा गया है, तो क्या करना है, एक बार x के सापेक्ष अवकलन करना है v का क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करोगे और वही x की जगह z और y की जगह जीरो। एक बार y के सापेक्ष अवकलन करोगे वही x की जगह क्या पुट करना है, z और y की जगह जीरो। इससे एक नया रिलेशन निकलेगा और वो आपका रिलेशन होता है, आपका जो रिलेशन होता है वो होता है एफ ऑफ जेड बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फाई टू ऑफ जेड कॉमा जीरो प्लस आयोटा फाई वन ऑफ जेड कॉमा जीरो डी जेड प्लस ये। तो इस तरीके से अपने क्या हो गया, इन जो हार्मोनिक फंक्शन से अपन हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकाल लेते, यानी यू का मान दे रखा तो वी का मान ज्ञात करना कोशी-रीमान समीकरण की सहायता से, तो वो मेथड थोड़ा लेंथी होता था। यहाँ पे आपका जो जेड होता है, जेड का मान हमेशा बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में, और एक्स और वाई आपका हमेशा होता है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। तो उस मेथड को और शॉर्ट करने के लिए मिलन थॉमसन दोनों ने मिलकर, वैज्ञानिक थे, दोनों ने एक नया फॉर्मूला दिया, उसी को उनके नाम के ऊपर क्या रखा गया, मिलन थॉमसन प्रमेय रखा गया। तो अपन अगली क्लास में इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।